Hello everyone, welcome back in your own classes, in your own channel. This is Nisha Sivaj and you're watching NDS classes. अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स. Explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite numbers. Okay. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें कंपोजिट नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए. नंबर सिस्टम की पूरी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट जो है वो नंबर सिस्टम से ही लेकर है. आप प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देख लीजिए अगर नहीं देखी है तो. उसके बाद कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? नंबर्स विच हैव मोर देन two factors. Numbers which have more than two factors are called composite numbers. क्लियर है? उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं. मोर देन टू फैक्टर्स जिस नंबर के पास होंगे उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स. एग्जाम्पल लिख देते हैं. 4, 6, -4, -6 also, 10 and so on. So many examples, infinite examples even of composite numbers. Okay. उसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये थी कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन. कंपोजिट का अपोजिट होता है बेटा प्राइम और प्राइम का अपोजिट कंपोजिट हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स. प्राइम नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स आर 1 एंड नंबर itself. ओके. क्वेश्चन क्या है देखिए. 7 multiply 11 multiply 13 plus 13. अब जो ये प्लस है ना इसने हमारे इनको टर्म्स में डिवाइड कर दिया. यहाँ कितनी टर्म्स हो गई है? 1 and 2. कितनी टर्म हो जाती है यहाँ पे? 1 and 2. क्योंकि जितने हमारे पास सिंबल इंक्लूड किए गए ना, सिंबल मतलब ऑपरेशन से यहाँ प्लस यूज़ किया है तो प्लस ने कितनी टर्म्स बढ़ा दी? 2 बढ़ा दी है. इन 2 टर्म्स में देखो कॉमन क्या है? कॉमन मतलब जो इस टर्म के पास भी है और इस टर्म के पास भी, वो क्या है? 13 है. उसको एक बार आप बाहर निकाल लीजिए. 13 को इन दोनों टर्म से बाहर निकाला तो यहाँ क्या बच गया? 77 मल्टीप्लाई 11 प्लस यहाँ क्या बच गया? 13 मल्टीप्लाई 1 होता है तो 1 बच गया. क्लियर है? अब ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको सोल्व कीजिए. 7 मल्टीप्लाई 11 77 प्लस 1 क्या आ गया? 13 मल्टीप्लाई 78. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो नंबर 1 और वो नंबर खुद नहीं होना चाहिए. देखो ना तो यहाँ 1 है, अगर ऐसा लिखा होता 13 मल्टीप्लाई 1 तो ये प्राइम हो जाता क्योंकि इसके तो 2 ही फैक्टर होते हैं 13 और 1. जिस नंबर के सिर्फ ये 2 फैक्टर वो प्राइम होता है. लेकिन यहाँ तो देखो 13 और 78 है, 1 नहीं है ना, तो सीधा लिख देंगे विच इज कंपोजिट क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है. क्लियर है? ओके. अब इसका ये सेकेंड पार्ट करते हैं. ये वैसे आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं करवा देती हूँ. क्या? देखो 2 टर्म्स हुई ना, इसमें भी हमारी टर्म्स दिखाई दे रही है. ये देखो बीच में यहाँ प्लस हो गया, ये प्लस यहाँ है तो एक टर्म्स ये हो जाती है और एक टर्म, 2 टर्म्स में से कॉमन क्या निकलेगा बेटा? 5 निकालने के बाद बच क्या गया? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 बचा यहाँ पे. क्लियर है? बच्चे ये कॉमन निकालने में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. क्या? वो टर्म्स हमें एक साइड रख लेनी है जो यहाँ हर टर्म में, ये 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स में देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5, इसको निकालो और यहाँ रख लो और जो अब बच गया ना उसको अंदर एज इट इज रख दो. सिर्फ इस 5 को छोड़ के जो बच गया वो एज इट इज. अब अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे. 7 यहाँ से 7 6 42 4 जा मल्टीप्लाई कर लीजिए. 42 4 जा 8 16 देन 6 जा से कर लीजिए. 6 8 जा 48 4 6 6 जा 36 और 4 40 6 1 जा 6 और 4 ये भी क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी प्लस 1 भी है ना, प्लस 1 यानी हो जाएगा 1009 मल्टीप्लाई में 5. अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो गया और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 1 और नंबर के अलावा अगर कुछ है ना तो डायरेक्ट हम लिख देंगे विच इज कंपोजिट. कैसा नंबर है ये? कंपोजिट नंबर है. ओके. क्लियर?